भारत में बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है लेह रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट। लद्दाख भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे खूबसूरत भूभाग्य है और जहाँ पे रेलवे लाइन का बनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसकी खबरें बहुत ही पहले से आ रही हैं। 2017 में फाइनल लोकेशन सर्वे करने के लिए इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, जिसके बाद इसको 5 फेसेस में डिवाइड किया जाता है और 2022 में इसके फेज 0 का काम भानुपल्ली से बिलासपुर तक स्टार्ट हो जाता है और अभी रिसेंटली 11 सितंबर को इसी सेक्शन के टनल 14 का ब्रेक थ्रू किया जाता है। यह टनल एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीट हो जाता है। यह रेलवे लाइन भानुपल्ली से बिलासपुर तक ही नहीं बल्कि भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेलवे लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 62 किलोमीटर की है। भानुपल्ली से बिलासपुर तक की यह रेलवे सेक्शन लेह रेलवे लाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी सेक्शन की कार्य प्रक्रिया और सफलता लेह तक रेलवे लाइन की एग्जीक्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेलवे सेक्शन के अंदर 20 टनलों को बनाया जाना है, जिनमें से 17 टनलों के ऊपर काम चल रहा है और उनमें से 11 टनलों को ब्रेक थ्रू कर दिया गया है और एस्टीमेट के हिसाब से 2025 तक इस सेक्शन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के ऊपर इसके फेज 0 जो कि भानुपल्ली से बिलासपुर तक है, उसके ऊपर कार्य निरंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके बाकी फेसेस की बात करें बिलासपुर से लेकर लेह तक, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस का अपडेट नहीं आ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइनल लोकेशन सर्वे और DPR प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस अगले वाले फेसेस का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बिलासपुर से मनाली तक लैंड एक्विजिशन की खबरें आई थी, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि यह प्रोजेक्ट डिले हो रहा है? चलिए इसके बारे में इस वीडियो में आगे समझते हैं। बिलासपुर लेह रेलवे लाइन लगभग 500 किलोमीटर की होगी, जो कि बिलासपुर से होते हुए सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, मनाली, कोसर, केलांग, दरचा, उपेशी, कारू से होते हुए लेह पहुंचेगी। यह आधी से ज्यादा रेलवे लाइन टनल से होकर जाएगी। इसके अंदर 270 किलोमीटर के 62 टनल्स बनाए जाएंगे और उसके साथ ही इसके अंदर 40 रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे और साथ ही 114 मेजर ब्रिजेस और 90 माइनर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। यह रेलवे लाइन 17,590 फीट की ऊंचाई पे बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई पे बनने वाली रेलवे लाइंस में से एक होगी। इस रेलवे लाइन को 2,557 हेक्टेयर लैंड और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट लगेगी। लद्दाख काराकोरम और ग्रेटर हिमालय की माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है, यानी कि जहां पर ट्रेन पहुंचाने के लिए हमें ग्रेटर हिमालय से होके जाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और डेंजरस माउंटेन्स हैं। और यह एरिया सेस्मिक 4 और 5 में आता है और जोन 5 सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है और यही वजह है कि जहां पे 60 से लेके 70 टनल्स कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। यह रेलवे लाइन 17,000 फीट से भी ऊंची ऊंचाई पे होगी। थंगलंगला इस लाइन पे बनने वाला सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होगा, जो कि चाइना के रेलवे स्टेशन को भी पीछे छोड़ देगा और यहाँ पर चलने वाली ट्रेन्स भी स्पेशल किस्म की होंगी, जिनको हवाई जहाज की तरह बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को ऊंची ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। यह सब चैलेंजेस इस रेलवे लाइन को मोस्ट डेंजरस रेलवे लाइन भी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ के माउंटेन्स भी अनस्टेबल हैं और ऊपर से एरिया भी स्ट्रेटेजिक। और यही एक वजह हो सकती है कि इसके काम में इतनी तेजी नहीं करी जा रही है। इसके बाकी फेसेस को अच्छे से स्टडी किया जा रहा है और इसकी रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अच्छे से अच्छे मेजरमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। यह रेलवे लाइन देखने में जितनी अच्छी होगी उतनी ही डिफिकल्ट भी होगी। यह एक ऐसा एरिया है जहां पे विंटर्स में कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है और फिर हवाई जहाज और अब रेल ही एक ऐसा माध्यम होगा जो कि विंटर्स के दिनों में भी खुला रहेगा और यह लेह तक जाने के लिए लगने वाले समय को भी आधा कर देगी। और यही नहीं, इसके फेज 5 की रेलवे लाइन को मिलिट्री के प्रपोजल से जोड़ा गया है और यही एक वजह हो सकती है कि इस सेंसिटिव रेलवे लाइन को बनाने में थोड़ी देरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके ऊपर आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसे ही टॉपिक पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करके आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।